हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि क्या है इनके जीवन में चल रहा और क्या ये सोच रहे हैं। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। टेन ऑफ कप्स, भरा पूरा परिवार था आपका इनके साथ में, या परिवार बनाने का प्लान था। उस सपने को आपने इनसे शेयर किया था या आप एक्चुअल में इनके साथ रहे थे, उस समय को ये याद कर रहे हैं। ठीक है। और इस बात को भी याद कर रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से आप चोटिल हुए थे, कितनी बुरी तरह से आपको हार्म पहुंचा था, आपके दिल को ठेस पहुंची थी। और इस तरह पहुंची ठेस कि आप अननोन रास्ते पर घायल होकर निकल चले, और ऐसे निकल चले कि दोबारा आप इनके पास नहीं आए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत तनाव में आपने जीवन जिया, इनको लग रहा है, इसलिए अब आप इनको बिल्कुल भी पूछ नहीं रहे हैं। स्टार की एनर्जी में आपको ये देख रहे हैं। यह व्यक्ति आज भी एरोगेंट है और इनको लगता है कि आप जो है बहुत खूबसूरत और अच्छे इंसान थे, और आपके इस ऑरा को ये याद कर रहे हैं। फिज़िकली भी अट्रैक्टेड ये आपके प्रति हैं, लेकिन इनका जो डोमिनेंस वाला नेचर है ना, डोमिनेट करके रखना, वो अपने इशारों पे उंगलियों पे नचाना, वो आज भी है। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल बहुत डोमिनेटिंग रही हैं, टॉक्सिक रही हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल जो है आपके एक्स बहुत टॉक्सिक रहे हैं। इनके नज़रिए में आपका जो नेचर है ये इस तरह का क्वीन ऑफ सोर्ड्स जैसा हो गया है, और अब आपको किसी भी बात को नहीं सुनना है, इनको लगता है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स था, और इनके जीवन में बहुत कुछ स्टक हो चुका है। कुछ भी इनको समझ में नहीं आता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए। वहीं ये आपकी तरफ देखते हैं कि आपको ये जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, जो भी पीठ पीछे ये गुल खिलाते रहें, जो भी करते रहें, आपको कोई मतलब नहीं है। इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान है जिसको आपके बाजू में भी अगर टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं, ये बाजू में लड़ रहे हैं ना दोनों, बिल्ली और केकड़ा, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने सेल्फ को चूज़ किया है, इनर पीस को चूज़ कर लिया है। ठीक है। ये फिर से आ गया है, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। कई तरह की प्रलोभन देकर, कई तरह से बेवकूफ़ बनाकर, कई तरह से अपने जीवन में इन्होंने आपको डरा के, धमका के, फंसा के, इमोशनली मैनिपुलेट करके वापस लाने की कोशिश की, परंतु आपने ऐसी पीठ फेरी कि आपने कहा नहीं भाई, अब बहुत हो गया। नहीं मैडम, बहुत हो गया, अब मैं आपको झेल नहीं पाऊँगा। ठीक है। और इनको रह रह कर याद आता है आपका प्रेम, और प्रेम आपने इनसे किया भी है, इन्होंने भी आपसे किया होगा किसी क्षण में। प्रेम तो रहा है, तब तो इनको आपके साथ जो परिवार बना हुआ था उसकी याद आ रही है। लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी ने आपको अकेलेपन का शिकार बनाया। ठीक है। और आपने अकेले ही संघर्ष किया। ये जो कार्ड है ना, ये ज़रूर आता है छोटे बच्चे के साथ संघर्ष वाला। मेरी रीडिंग में हमेशा ही आता है। आप ही बताइए, नहीं आता है क्या? हमेशा ही आता है। इनको लग रहा है कि मेरा गला ना बहुत ख़राब है आज। ये जो आपने संघर्ष किया है ना, ये समय आपका निकला जा रहा है, और आपको जहाँ बहुत ज़रूरत थी वहाँ वक्त निकल गया आपका, और अब आप इस मोड में हैं। ठीक है। आपको छेड़ना गलत ही होगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपनी जो भी जीवन को जीने की कला है उसमें पारंगत हो चुके हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे एक शारीरिक आकर्षण का भी मुझे दिखता है कि शारीरिक आकर्षण था, और इनको जो है ये बहुत टॉक्सिक रहे हैं आपके प्रति पास्ट में। एक तो इनको आपसे बहुत कुछ चाहिए था, एक तो शारीरिक आकर्षण था, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती हैं। किसी और की वजह से आपने मूव किया इनकी लाइफ से, तो
एक शारीरिक आकर्षण, काम निकलने पर मूव करना, फिर लाइफ में वापस आ जाना, ठीक है। ऊपरी ऊपरी बातें कुछ और करना कि घर नहीं बिगड़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो ना होना चाहिए, इस तरह की बातें करना, लेकिन इंटेंशन जो थे वो थे आपका फिज़िकल आकर्षण। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, ठीक है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। जाना फिर आ जाना, जाना फिर आ जाना। दूसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आप मेल्स हैं तो आपके फाइनेंस पर बहुत इनकी उड़ाने खाने वाली नज़र थी और बहुत लूटा गया है आपको। तीसरी चीज़, अगर आपका फाइनेंस ठीक नहीं था और ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर एक अटेंशन पाने और जी हुजूरी करवाने की वाइब्स हैं कि आप हमेशा ही इनकी हाज़िरी में खड़े रहें। इस तरह का एटीट्यूड इनका है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक डोमिनेटिंग रहा है, ठीक है। और आप मिल गए इनको अपनी टॉक्सिसिटी निकालने के लिए सॉफ्ट टारगेट, ठीक है। बहुत इनोसेंट रहे आप उस समय पे, और इसी इनोसेंस का इन्होंने भरपूर फ़ायदा हुआ, इनको बहुत भरपूर फ़ायदा हुआ। लेकिन अब वो फ़ायदा जो है धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ लॉन्ग टर्म में। आप ये बन गए हैं और ये बन गए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने अपने कोई अच्छे से निपटा लिया है आपके साथ ये सब करके। अब इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि अभी आपका सामना कर सकें। तो एक ही बात नहीं है कि कोई प्रेम ही के कारण ये आपसे बार बार इन आउट करते थे। एक अपनी टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए फाइनेंस, एक अटेंशन और जी हुजूरी, और एक सबसे मेन चीज़ शारीरिक आकर्षण। और जब वो इनका उद्देश्य पूरा हो जाता था तो ये निकल लेते थे, और फिर इन्हें लगता था कि अब चलना चाहिए फिर से उसी दरवाजे, तो ये फिर आ जाते थे। और ये बात 100% आप में से मोस्टली जो देख रहे हैं उसमें से 70 से अबव लोगों को ये बात बिल्कुल सटीक मैं बता रही हूँ। फिज़िकल अट्रैक्शन तो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जिम्मेदारी नहीं निभाना, भाग खड़े होना। फिर आपको एक कामना उठी, आप फिर आ गए लाइफ में, फिर वो पूरा किया, 8-10 दिन रहे, 20 दिन रहे, फिर चले गए। ये बात सबके लिए लागू नहीं होगी, जिनको रेजोनेट करे वही ले, बाकी आप छोड़ सकते हैं। कई व्यूअर्स जो है लड़ने खड़े हो जाते हैं कि हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं थे। तो मैं बताना चाहूँगी, बार बार मैं बोलती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग है। हर व्यक्ति की एनर्जी जो है एक्यूरेट कैसे कार्ड्स में आ सकती है, ये कलेक्टिव रीडिंग है ना। अगर मैं पर्सनल रीडिंग करूं तो आप एनर्जी पकड़ में आएगी। पर्सनल रीडिंग की मुझे फ़िलहाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो सफिशिएंट है। एक जनरल रीडिंग मैं करती हूँ जिससे लोगों का भला हो सके, ये मेरी हॉबी है। मैंने अभी इसको अपना बिज़नेस नहीं बनाया है। और दूसरी बात ये है कि एक साउंड की अगर कोई इशू है तो आप लोग मुझे बताइएगा। एक साउंड पे कोई मुझे भद्दा कमेंट कर रही थी कि साउंड अगर तुम ठीक नहीं कर सकती हो तो क्यों करती हो रीडिंग, ठीक है, मत करना आज के बाद रीडिंग। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उस वीडियो में सभी को साउंड सुनाई दे रहा था, किसी भी व्यूअर ने कंप्लेंट नहीं की, केवल वो लेडी को दिक्कत हो रही थी। तो उनको ना सुनाई देने के कारण मैं हज़ारों लोगों को जिनको सुनाई दे रहा है उनके लिए रीडिंग बंद कर दूँ, तो इतना तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये जो भी होंगी उनको जवाब तो मिल गया होगा। अब हम रीडिंग में आगे चलते हैं। अगर साउंड ठीक नहीं है तो इस बात को पोलाइटली भी कहा जा सकता है। तो उनके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे किसी ऐਵੇਂ ही चिढ़ रही थी, एक विशेष किसी से ऐਵੇਂ ही नफ़रत हो जाती है ना, चिढ़ हो जाती है, उस तरह का उनका कुछ मुझे लगा। मैं समझ गई कि इनको दिक्कत कुछ और है मेरे से, और ये या फिर उनका कुछ पर्सनल कोई इशू है जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ी हो रही होंगी। हो सकता है उनकी कोई पीड़ा हो वास्तव में। तो मैं समझती हूँ इस चीज़ को, लेकिन कहने का एक तरीका होता है हर चीज़ को, ठीक है। चलिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। इनको ये लग रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में किया है उसकी जो हिडन मोटिव है, जो भी हिडन मोटिव है वो आप समझ गए हैं, इसलिए आपने ये वाला रुख अख्तियार कर लिया है। और इस रुख को देखकर इनको कुछ बचा ही नहीं है कि आपके पास आ सके। देखिए, यहाँ डिफेंस वाले 2 कार्ड हैं,
एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये भी डिफेंस वाला डिफेंसिव। तो भयंकर वाले डिफेंसिव मोड में आप लोग हैं और सबका सामना करने की शक्ति है आपके पास में। तो कई लोग आ जाएं तो भी सामना कर लेंगे आप। अकेले अगर आप हैं और दुश्मन सामने तो सामना आप कर लेंगे। तो इनकी वर्तमान में ये प्लानिंग चल रही है कि पहले भी कई तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, तो एक आध कुछ नया प्लान बनाया जाए, है ना, जिससे आप इनके बात को सुन लें, समझ लें, या एंट्री मिल जाए इनको लाइफ में। तो एक चोर दरवाजे की खोज में ये व्यक्ति है, ठीक है। और शुरुआती जो आपका दौर था उसमें प्रेम था, ये प्रेम का कार्ड आ गया है और 2 कार्ड आए हैं प्रेम के। तो याद तो इनको आती है, गलतियों का एहसास भी इनको है, और हम इनके कुछ कार्ड्स भी निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो प्रेम था शुरुआती दौर में, सब कुछ था, फिर हुआ क्या? तो यहाँ पे इस कार्ड ने बता दिया है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये फैमिली या कोई पर्सन हो सकता है जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ले गया और सब काम बिगाड़ दिया, ठीक है। तो आज इनकी हालत ऐसी है कि आपको तो इस दुख में इन्होंने छोड़ दिया, बहुत परेशान रहे, लेकिन इनको लगता है कि उस दुख के बाद आपने जीवन में एक बहुत बड़ा सबक सीखा है और इनकी कोई एंट्री अब आपके जीवन में नहीं है। अब मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आई कांट लेट गो ऑफ यू, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती या चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, मैं अकेला नहीं होना चाहता। हो सकता है जहाँ भी ये हों वहाँ इन्होंने इसी तरह का डोमिनेटिंग नेचर बताया हो, लेकिन आपकी तरह इनको झेलने से सामने वाले ने मना कर दिया हो और इनको लग रहा है कि सब छोड़ के इनको चले जाएंगे तो कहीं अकेले ना रह जाएं, ठीक है। ये बात भी हो सकती है कि ये व्यक्ति को आपके छोड़ने के बाद किसी ने लाइफ में अपनाया ही ना हो, ठीक है, और अपने अहंकार के ऑरा में ही ये अपने आप को बहुत कुछ समझते रहे और अकेलेपन के शिकार हैं। ये हो सकता है ये बात। आपने तो अपने अकेलेपन को मैनेज किया है, ठीक है, बखूबी मैनेज किया है। और एक कार्ड और आया था, ये स्ट्रेंथ वाला जो कार्ड है, तो आपने तो मैनेज किया है, क्रिएटिव हैं आप, लेकिन ये इतने क्रिएटिव नहीं है। इमोशंस ओवरवेल्म मी, दुखी रहती हैं या रहते हैं। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आप इनको ट्रिगर करते हैं। वाई डू आई फील दिस वे, मैं इस तरह का क्यों महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वॉट इज़ द ट्रुथ, सच्चाई क्या है। ये पॉसिबिलिटी है कि इनके परिवार में आपके विरुद्ध किसी ने कान भरे हों, जिसकी वजह से इनकी एक विचारधारा आपके प्रति बदल गई हो, और उसी बात को ये कह रहे हैं कि सच्चाई क्या है सच्चाई, जो इनके परिवार के लोग कहते हैं या आपको देख के इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आई कांट मेक अ डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ एक बात और है कि ये लवर्स और ये प्रेम वाले कार्ड हैं। अभी आपकी शादी तय हुई थी या सगाई होने वाली थी, ये रुकते रुकते कुछ व्यवधान आया है। इसमें किसी का बीच में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, डिस्टर्ब करने में। तो इनको आपके बारे में कुछ कान भरे जा रहे हैं कि वहाँ मैरिज ना करें या उनसे रिलेशन ना रखें। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि सच्चाई क्या है, और ये कह रहे हैं कि मैं डिसीज़न भी नहीं ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ, ठीक है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जो भावनाएं हैं उनको हृदय में, दिल में सहेज के रखना चाहता हूँ, है ना, संजो के रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुमसे मुझे प्रेम है। ये बात भी हो सकती है इनको किसी दोस्त ने भड़काया हो। ड्रग्स एंड अल्कोहल मेरी कमजोरी है, कह रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव मी, लोग मेरा विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते कि मैं सही हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में गलत हूँ। ऐसा कुछ बात है यहाँ पे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। अब मैं अपने कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालती हूँ। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ या कर पाया हूँ।
आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। ये कमिटमेंट के बहुत कच्चे रहे हैं, ये कह रहे हैं। इधर उधर इनका जो है आज यहाँ कल वहाँ, टिकने का उनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। और यही बात ये कह रहे हैं। आई एम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज़ ओके। सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इनको आपके जाने से कोई गम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नेवर एवर एक्सेप्टेड माई मिस्टेक्स। ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया है। आई हैव नार्सिसिज्म। एक रूढ़िवादी व्यक्तित्व है मेरा। ठीक है, आप बहुत आगे बढ़े हैं जीवन में। इनके जो टॉक्सिसिटी और जो रूढ़िवादी सोच है, ठीक है, कि मेल्स को हमेशा फीमेल्स के पीछे पीछे ही घूमना चाहिए, इस तरह के जो रूढ़िवादी सोच है। या अगर फीमेल्स हैं तो उनको जो है घर में जो है पिट के ही रहना चाहिए। कुछ नार्सिसिज्म वाली सोच आज भी है। तो ये कह रहे हैं कि आई हैव नार्सिसिज्म, मतलब मेरे में कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, दिल छोड़कर कुछ और मांगा करो, हमसे यह तोहफा देने लायक नहीं हूँ मैं अब। ये कह रहे हैं कि कुछ और मांगो। ठीक है, मेरा दिल जो है वो तुम अपनाओ, मेरे दिल की रिस्पेक्ट करो, इस लायक नहीं हूँ मैं बहुत कठोर दिल का इंसान हूँ। कहने का तात्पर्य ये है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। मुझे विश्वास है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मिले बने हैं, अपने को दिलासा दे रहे हैं। आई एम ए सेल्फिश पर्सन। स्वार्थी इंसान है। ये कह रहे हैं कि मैं स्वार्थी इंसान हूँ और खुद पे इनको थोड़ी शर्म सी आ रही है। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपको जितना मैच करे उतना लीजिए, इसमें इतना सीरियस होने वाली बात नहीं है। एक जनरल गाइडेंस है और इसको आप अपने जीवन का पूरा आधार ना बनाएं। ठीक है, सेंसिटिव हों तो ना देखें, खुश रहें, हैप्पी रहें। ठीक है, और टैरो रीडिंग को एज ए गाइडेंस लेके हमेशा जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, स्टक रहने की नहीं। और किसी के लिए भी इतना दुखी और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग्स में ये देखती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंसान हो। ठीक है, और चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हो आप लोग। इशारा ही काफ़ी होता है आप लोगों को। तो बहुत ही प्रगतिशील इंसान हो आप लोग, बहुत चिंतनशील इंसान हो और ज़िम्मेदार भी हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दे तो आप भाग खड़े हों, क्योंकि मेरी रीडिंग्स में कुछ ऐसी बातें भी पकड़ में आती हैं जो टॉपिक्स से थोड़ी अलग होती हैं, बट एट ए टाइम मैं उनको नहीं कह पाती हूँ क्योंकि समय भी कम रहता है और वो टॉपिक्स से थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो रीडिंग्स में मैं कई बार ये कैच करती हूँ कि आप लोग पलायनवादी भगोड़े टाइप के बिल्कुल नहीं हो। आप लोग डट के सामना करने वाले हो। ठीक है ना, आप कहते हो ठीक है जो होता है आ जाने दो सामने, सामना करेंगे, देखेंगे, लड़ेंगे। ठीक है ना, सामने वाले को देखेंगे और उसे दिखाएंगे भी। ठीक है, बिना लड़ाई झगड़े किए आप लोग का जो तरीका है वो इतना स्ट्रांग है कि जो लड़ाइयाँ जो होती हैं ना, लात जूते चलाना, वो छोटी होती हैं। क्योंकि ना कहने से अगर किसी के हाथ पैर हिल रहे हैं तो उसको मारने की क्या ज़रूरत है। मतलब ऐसा ऑरा होना चाहिए इंसान का कि वो खड़ा हो जाए तो जो है हाथ पैर कँपने लगे, डर लगे, उससे शर्म आए उसके सामने। तो फिर लात जूते चलाने की क्या ज़रूरत है ना, लॉजिक वाली बात। तो उस तरफ आपका व्यक्तित्व जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। तो रीडिंग को इतना धीरज से सुनने के लिए और मुझे और मेरे चैनल को इतना अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।